बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैसल ज़िया एंड आई एम द लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। पिछले कोई 6-7 साल से टीचिंग के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है और जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब बोर्ड की नई पॉलिसी के मुताबिक हमारी जो बुक्स हैं 9th क्लास की वो चेंज हो चुकी हैं और हमारी कोशिश होती है कि यूनिक नोट्स के हवाले से कि जैसे ही बुक्स जो हैं मार्केट में आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो नोट्स की डेवलपमेंट है वो साथ ही शुरू कर देते हैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल। तो हमने बेसिकली ये हमारा टाइटल है यूनिक 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के नोट्स। ये आपको मार्केट में हर जगह से मिल जाएंगे, आपको आप जहाँ भी रहते हैं, आप अगर लाहौर से बाहर भी हैं तो ये आपको वहाँ से भी इजीली मिल जाएंगे, किसी भी बुक सेंटर से या बुक स्टोर से। बस आपने ये टाइटल को ज़हन में रखना है कि ये हमारे यूनिक नोट्स का ये मेन बेसिक टाइटल है 9th क्लास के कंप्यूटर की बुक का। इसमें हमने क्या क्या देखा है, इसमें हमने जो पॉलिसी आपको पता है कि हमारी जो पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के साथ साथ चलती रहती है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पॉलिसी को चेंज करती है तो हम भी अकॉर्डिंगली उसी तरह से उसी सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब इन नोट्स के अंदर आप अगर आप देखें तो आपको एसएलओ बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा डिटेल एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बेसिक चीज़ें इसमें क्या है, इन नोट्स के अंदर बेसिक चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेंगी या जो आपको पढ़ने को मिलेंगी वो है कि हमने एक की टर्म्स बनाई हुई हैं। टर्म्स के नाम से एक अलग से सेक्शन हमने रखा है इसके अंदर, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकें, ताकि टॉपिक के ऊपर आपकी मज़ीद जो है ना वो ग्रिप बेहतर हो जाए। इसके अंदर टीचर्स के लिए हमने यहाँ पर गाइडलाइंस की पॉलिसी को मुतारफ़ कराया है ताकि टीचर्स भी गाइडलाइन लेके इसको फॉलो कर सकते हैं आगे और इसको अपने स्टूडेंट्स को वो सिखा सकते हैं। इसके अलावा हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी कि बेस बनाए हुए हैं, वो क्वेश्चन जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। लॉन्ग की एक प्रॉपर लेंथ हमने सेट की है, शॉर्ट की प्रॉपर लेंथ हमने सेट की है, उसमें एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन और एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने तरतीब दिए हुए हैं इसी पैटर्न के मुताबिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस करना है नंबर सिस्टम को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर और सिस्टम होता क्या बेसिकली। जब तक आपको जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं या जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, जब तक आपको उस चैप्टर के टाइटल के बारे में पता नहीं होगा, आपको उसके अंदर जो लिखा हुआ उसके बारे में समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आपने चैप्टर का टाइटल डिस्कस करना है और उसी को पढ़ना होता है आपने। नंबर बेसिकली बोलते हैं हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या अगर आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर 0 से नंबर शुरू होता है और 9 तक जाता है। तो 0 से 9 तक हम कोई भी कॉम्बिनेशन तरतीब दे सकते हैं। सिस्टम बोलते हैं क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स आ जाता है, इसमें लेटर भी शामिल होते हैं। इसके अलावा बेसिकली ये 3 तरह के हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर 1 उसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। नंबर 2 हमारे पास होते हैं अल्फ़ाबेट्स। न्यूमेरिक में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक होते हैं और अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमारे पास A से लेकर Z तक। और तीसरा हमारे पास एलिमेंट होता है स्पेशल करैक्टर्स का या स्पेशल सिंबल्स का, जिसमें ये हैश का साइन, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सेमीकोलन, इस तरह के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो बेसिकली ये डाटा को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं या नंबर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम दिए हुए हैं। नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 2 हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 3 हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम और नंबर 4 हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल को पहले देखते हैं। डेसिमल के अंदर हमारे पास वैल्यू शुरू होती है 0 से और एंड होता है 9 पे, यानी कि 0 से लेके 9 तक जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, इसकी जो बेस है, बेस इसकी 10 है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि बेस होती क्या है, या लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि बेस क्या होती है। तो बेटा आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी नंबर सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इसमें शुरू कहाँ से हो रहा है 0 से और एंड कहाँ पे हो रहा है 9 तक। तो 0 से लेके अगर हम 9 तक जाएंगे तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो वो 10 है। तो 10 क्या होगी, 10 इसकी बेस होगी, ये इसकी बेस है। यहाँ से हर दफ़ा क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर पहले भी आता था, तो अब भी जो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो सकता है कि वही है कि बताया जी इसकी बेस क्या है। इसी तरह हमारे पास जो बाइनरी है,
आप जानते हैं कि बाइनरी में हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक होता है हमारे पास 0, एक होता है हमारे पास 1। यहाँ पर 0 का मतलब होता है ऑफ, OFF, और यहाँ पर 1 का मतलब होता है ऑन। यानी कि अगर 0 होगी किसी की स्टेट तो इसका मतलब होगा कि डाटा रुका हुआ है, यानी कि वो स्टॉप सेकंड कंडीशन के अंदर है। अगर जिसकी स्टेट 1 होगी उसका मतलब है कि उसमें डाटा मूव कर रहा है या डाटा ऑन वाली कंडीशन के अंदर है। अच्छा, इसको अपना बाज़ औक़ात 0 को हम फॉल्स भी कहते हैं और 1 को हम ट्रू भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह भी क्वेश्चन जो है ना आपको आ सकता है कि 0 का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। आप जानते हैं हमारे पास ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं, ये बिट्स होते हैं 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स। इसमें 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन है। तो इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 2 है, लिहाजा इसकी बेस भी क्या होगी, इसकी बेस भी 2 होगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर जो है दैट इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम। शुरू कहाँ से होता है, 0 से, और एंड कहाँ पे होता है, 7 पर। तो 0 से लेके अगर 7 तक जाएगा तो इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बन जाएंगे 8। तो लिहाजा इसकी बेस भी क्या होगी, इसकी बेस हमारे पास 8 बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आखिरी हमारे पास जो है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हमारे पास शुरू होता है 0 से और एंड होता है 15 पर, यानी कि 0 से लेके 15 तक जो टोटल नंबर बनते हैं वो बनते हैं 16। लिहाजा 16 क्या होगी, इसकी बेस होगी। यहाँ पर आपने एक चीज़ थोड़ी सी नोट के तौर पे इसको लिख लें, नोट बना के, कि ये 0 से लेके 9 तक तो चलता है एज इट। जब यहाँ पर आता है 10 तो 10 की वैल्यू बन जाती है A, या हमने 10 को यहाँ पर A कहा हुआ है, आप यूँ कह लें कि हेक्साडेसिमल में A की वैल्यू 10 होती है। इसी तरह B की वैल्यू हमारे पास होती है 11, और C की होती है 12, और D की होती है 13, और E की होती है 14, और F की होती है 15। अब F से आगे क्यों नहीं गए हम, क्योंकि ये 15 तक आ गया है। और अब आप पता है आपको, आपने पढ़ा ऊपर कि ये 0 से लेके 15 तक होता है। तो जब 15 से आगे जाएगा तो बन जाएगा 16, तो उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स हो जाएंगे 17। तो 17 इसकी बेस नहीं है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 की पावर 4 कर लें, तो तब भी ये क्या बनता है, तब भी हमारे पास ये 16 ही बनता है। उसको 2 की पावर 3 कर लें, तो इस तरह से ये हमारे पास जो ये चारों हमारे पास बेसिक नंबर सिस्टम्स हैं, जिसमें हमने देखा है डेसिमल के बारे में, बाइनरी के बारे में, और ऑक्टल के बारे में, और हेक्साडेसिमल के बारे में। अच्छा, ऑक्टल की यहाँ पे एग्जांपल देख लें आप। फर्स्ट करें, ये हमारे पास 157 है। कोई भी नंबर जब आपके सामने होगा वो कहेगा इसको कन्वर्ट करें आप। हम दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है ना वो है कन्वर्जन वाला, कन्वर्ट करने वाला, यानी कि वो कहेगा कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जिस नंबर को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो नंबर है कौन सा। वो डेसिमल है, वो बाइनरी है, वो ऑक्टल है, वो हेक्साडेसिमल है। जब तक आपको इस नंबर के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आसान मेथड है कि नीचे उसने यहाँ पर बेस दी होगी। अब जिसकी बेस 8 होगी इसका मतलब वो ऑक्टल होगा। अब जिसकी बेस हमारे पास फ़र्ज़ करें कि 10 है, वो हमारे पास डेसिमल होगा। अब एक नंबर है, अच्छा, बेस से नंबर्स की वेरिएशन चेंज हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10, अब अगर मैं यहाँ पर बेस ना लगाऊँ तो ये आपको 10 भी लग रहा है, और ये आपको इस तरह लग रहा है कि जैसे ये 10 है। तो अगर ये 10 होगा तो ये बाइनरी में होगा, अगर ये 10 होगा तो ये डेसिमल के अंदर होगा, और अगर हम इस 10 को A कर दें तो ये बन जाएगा हेक्सा में। लिहाजा यहाँ पर बेस लगाना ज़रूरी है। बेस लगाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप साथ बेस नहीं लगाएंगे तो अगला बंदा इसको ये कंसिडर करेगा ये 10 है। अगर ये 10 है तो फिर ये बेस होगी, अगर ये 10 होगा तो फिर ये डेसिमल होगा, और अगर ये A होगा तो फिर ये हेक्सा में होगा। लिहाजा यहाँ पर बेस लगाना ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 2, इसका मतलब है अब ये 1 और ये 0 है। अब अगर यहाँ पर मैं लगा दूँ 10, इसका मतलब है अब ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर अब ये 10 है, अब ये 10 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 16 तो अब मैं इस 10 को ये A करके लिख दूँगा। जब हमारे पास A B C D E F तक की फॉर्म में आ जाएगा तो वो हमारे पास बन जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये है कन्वर्ट करने का बेसिकली मेथड। अब ये देखें हमारे पास ये 157 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास 8 उसकी बेस है, तो बेस से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अगला नंबर क्या है, प्लस डालेंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर उसके बाद 7 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब आपने इधर से यानी कि राइट साइड से जो बेस होगी, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इसकी पावर लगा देते हैं,
जब आप इसकी पावर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा आपका, वो क्वेश्चन सही तरह कैलकुलेट नहीं करेगा। यहाँ से बेस की जो पावर है वो शुरू करनी है आपने 0 से, उसके बाद 1, उसके बाद 2। आप फोकस करें, ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 3 है, और यहाँ पर एक कम आना चाहिए, यानी कि ये अगर n है तो n-1 यहाँ पर आना चाहिए। अगर हमारे पास ये 4 होगा तो यहाँ पर बेस की पावर में 3 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर बेस की पावर में 4 आना चाहिए। इसी तरह इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे कि आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि क्या आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। अब जस्ट हमने इसको सिंपलीफाई करना है। 1 है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 64 हो जाएगा। ये 5 है, ये 8 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, और ये 8 की पावर 0 है। आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। अब 1 क्यों होता है, ये जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं वो आपको आइडिया होगा कि 1 क्यों आता है। अब यहाँ पर हमारे पास 7 है तो ये 1 होगा, 1 को 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 111 यानी कि 111 बन जाएगा, जिसकी बेस हमने क्या यहाँ पर लगाई है, हमने यहाँ पर इसकी बेस लगाई है 10। इसका मतलब है कि ये हमने ऑक्टल को कन्वर्ट किया है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो ये है बेसिकली कन्वर्ट करने का मेथड। अगर आप यहाँ देखें बाइनरी को, यानी कि ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 लगा हुआ है। अब इस नंबर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो किसी भी नंबर को आप ये ज़हन में रख लें कि आपके पास कोई भी नंबर हो, चाहे वो बाइनरी डेसिमल हो, चाहे ऑक्टल का नंबर हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, कोई भी नंबर हो, जब आपने कन्वर्ट करना तो उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना, ठीक है। इसी तरह ये एक एग्जांपल भी दी हुई है इसको कन्वर्ट करने की और डाइवर्ट करने की, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पर अगर आप ये टॉपिक अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कन्वर्ट करना क्या होता है, और जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में क्लियर हो जाएंगी। तो एंड पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक अच्छी और वो स्टडी करनी है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है या अकॉर्डिंग टू पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, तो ये आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो हमारे जो यूनिक के नोट्स हैं इसको लाजमी आप परचेज़ करें। अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो हमने कंपैरेटिवली जो दूसरी कंपनीज़ के नोट्स हैं उनके अंदर आपको शायद बहुत कम मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ें वो ज़्यादा मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हमने वो चीज़ें जो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हैं वही शामिल की हुई हैं, ताकि जो बच्चा हमारा इसको स्टडी करेगा या जो इसको पढ़ेगा वो इसको प्रॉपरली देख सके और एक अच्छे स्कोर को हासिल कर सके। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 2। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक और लेक्चर में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।